वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज आइसोटॉप्सिस यानी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हम उर्दू में कहते हैं हमजा। अब हमजा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज आर द एटम्स, ये एटम होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के यानी एक ही अनासिर के, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटमी नंबर एक जैसा होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इनका कमियती नंबर मुख्तलिफ होता है। यानी आइसोटॉप्स वो एलिमेंट या वो अनासिर होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका जो मास नंबर है वो चेंज हो। यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो स्टूडेंट्स, ये चेंज हो। एलिमेंट एक ही हो, सही। जैसे कि आपके पास हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो 1 है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों या जितने प्रोटॉन्स हों ये उनका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसी तरह हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियस नंबर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी तादाद को हम जमा करके मजमूई तौर पर फिर उसका हम सम निकाल कर ये उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अब एक एलिमेंट हाइड्रोजन आपके पास, उसमें आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होगी लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। किसी में एक न्यूट्रॉन, किसी में दो, किसी में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाइड्रोजन एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे सवाल पूछा भी था कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स है जो आपके पास प्रोटियम कहलाता है। इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर चेंज हो, और मास नंबर क्यों चेंज हो स्टूडेंट, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं, उसे आइसोटॉप्स या हमजा कहते हैं। द डिफरेंट इन मास ऑफ एन एटम, और जो फ़र्क होता है एटम की कमियत में इन एन एलिमेंट एक आंसर का, इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरे अल्फाज में हम ये बात कहें, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कि ये एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें चेंज होते हैं। आइसोटॉप्सिस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हमजा की जो कीमियाई खसूसियात हैं वो तो सेम है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो इनकी तिब्बी यानी ज़ाहिरी खसूसियात है वो मुख्तलिफ होंगी। यानी कीमियाई लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक जैसी होंगी तमाम आइसोटॉप्स के एक ही एलिमेंट के, लेकिन जो उनकी ज़ाहिरी खसूसियात होगी यानी उनकी जो शक्ल होगी वो चेंज हो सकती है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स के हम ये मिसालें। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमजा। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। दीज आर प्रोटियम H, ड्यूट्रियम D एंड ट्रेट्रियम T। यानी हाइड्रोजन की जो आइसोटॉप्स हैं ये 3 हैं नेचुरली, आर्टिफिशियल तो है लेकिन नेचुरली 3 है इसके। जैसे हम कहते हैं प्रोटियम जिसको हम H सिंबल से जाहिर करते हैं जो कि आम हाइड्रोजन होता है। दूसरा ड्यूट्रियम D जिसको हम हार्ड वाटर भी कहते हैं, और ट्रेट्रियम यानी T। प्रोटियम H इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो प्रोटियम H है ये आम हाइड्रोजन है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आइसोटॉप्स है। ये 99.985% होता है नेचर में ऑफ हाइड्रोजन के। ड्यूट्रियम इज अबाउट 0.015% एंड ट्रिटियम इज रेयर फाउंड इन नेचर। ड्यूट्रियम आपके पास जो है वो 0.015% होता है, और ट्रिटियम ये बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है नेचर में। ऑल द आइसोटॉप्स हैव वन प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई, इन तमाम जो आइसोटॉप्स हैं यानी प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रेट्रियम, इनमें प्रोटॉन्स तो एक ही होगा न्यूक्लियस में, एंड वन इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ही होंगे मदार में। द डिफरेंस लाइज, इनके जो फ़र्क आता है इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन की वजह से है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटियम इज 0, अब जो प्रोटियम है इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम इज 1 एंड ट्रेट्रियम इज 2, ड्यूट्रियम में एक और ट्रेट्रियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के अंदर। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्सिस आर सेम, जो कीमियाई खसूसियात हैं हमजा की वो एक जैसी होती हैं ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। यानी तमाम चाहे वो प्रोटियम हो, डेट्रियम हो, ट्रेट्रियम हो, इन तीनों को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, कि के शेल में इनका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बट लेकिन देयर इज डिफरेंस, लेकिन में जो फ़र्क होता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तिब्बी खसूसियात में, लाइक जैसे कि डेंसिटीज़, कसाफत है यानी भारीपन,
मेल्टिंग पॉइंट नुक्ता पिघलाव एंड बॉइलिंग पॉइंट और नुक्ता जोश। यानी जो इनकी कीमियाई प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम ही होंगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है कि एशियल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इनकी जो ज़ाहिर खसूसियात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट की शक्ल में ये पूरी बात बताई गई है। यहाँ पर आपको आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। प्रोटियम आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के गिर्द, और एक ही प्रोटॉन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसका अगर सिंबल देखा जाए तो 1 1, यानी एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 है, और ये 99.985% जो है ये पाया जाता है नेचर में। फिर ड्यूटम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें देखिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो ये 2 1, यानी इसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका सिंबल वो डी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 1 है। एबंडेंस इसकी 0.015% है आपके पास। फिर टेट्रियम, टेट्रियम में आपके पास 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर सिंबल देखें तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 और H1 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास ये 3 और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनमें एक और इलेक्ट्रॉन भी एक। न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें 2 है। वेरी रेयर आइसोटॉप से बहुत कम पाए जाने वाले हम जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो अब H2O और D2O, D2O को हम हार्ड वाटर भी कहते हैं, यानी सख्त पानी, जो खारा पानी होता है, जो बोरिंग करके निकाला जाता है। प्रॉपर्टीज़, अब मॉलिक्यूलर मास जो इसका है AMU का पानी का 18.02 और D2O का 20.02 सॉरी 3। डेंसिटी जो है उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो 1 है H2O की, और ड्यूटम की 1.105। MP मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में वो 0.00 है, और 3.82 D2O का। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है वाटर का, और D2O का 101.42 है। तो स्टूडेंट आपको एस्ट्रॉप्स का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।